सल्तनत फिरदौस की फिजाओं में आज एक अजीब सी खामोशी थी। ये वही सल्तनत थी जहां की सुबह मखमल जैसी नर्म और शाम गुलाबों की महक से मुअत्तर रहती थी। इस हसीन रियासत के मालिक सुल्तान अल्ताफ अपनी अदलो इंसाफ और सखावत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। सुल्तान के पास हर वो चीज थी जिसकी तमन्ना एक इंसान कर सकता है, मगर उनकी सबसे बड़ी दौलत उनकी इकलौती बेटी शहजादी जोया थी। जोया हुस्न और अक्लो दानिश का एक ऐसा संगम थी जिसे देखकर चांद भी शर्मा जाए। सुल्तान अपनी इस बेटी से इस कदर मोहब्बत करते थे कि उसकी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी पूरी सल्तनत निसार करने को तैयार रहते। मगर आज का दिन कुछ मुख्तलिफ था। शाही महल के बागीचे में एक बड़ी सी मजलिस लगी हुई थी। सुल्तान अल्ताफ अपने तख्त पर बैठे फिक्रमंद दिख रहे थे। उनके सामने शहजादी जोया खड़ी थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी जिद और चमक थी। जोया ने अपने वालिद के सामने एक ऐसी फरमाइश रख दी थी जिसने पूरे दरबार को सोच में डाल दिया। शहजादी को ना तो हीरे जवाहरात चाहिए थे, ना ही रेशमी लिबास और ना ही कोई कीमती ताज। उसने उस नायाब फूल की तलब की थी जिसे दुनिया गुले बका के नाम से जानती है। कहा जाता है कि गुले बका कोई आम फूल नहीं है, बल्कि कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जिसे छू लेने वाला दुनिया के हर रंजो गम से आजाद हो जाता है। मगर यह फूल हासिल करना किसी मौत के कुएं में कूदने से कम न था। गुले बका साल में सिर्फ एक बार सख्त तरीन सर्दी की एक मखसूस रात में कोहे काफ की उस सबसे ऊंची चोटी पर खिलता है जहां पहुंचते पहुंचते बड़े बड़े शूरमाओं के दम निकल जाते हैं। सुल्तान ने बहुत कोशिश की कि अपनी बेटी को समझा सकें। इन्होंने बड़े नर्म लहजे में कहा कि कोहे काफ का रास्ता बेहद खतरनाक है। वहां की बर्फीली हवाएं इंसानी जिस्म को पत्थर बना देती हैं और कहते हैं कि वहां भटकती हुई रूहें हर मुसाफिर को अपना निशाना बनाती हैं। मगर जोया अपनी बात पर अडिग थी। उसने साफ कह दिया कि अगर ये फूल इस साल उसके आंचल में ना आया तो वो ताउम्र महल की चार दीवारी में खुद को कैद कर लेगी और कभी खुशी का मुंह नहीं देखेगी। बेटी की इस जिद ने सुल्तान को मजबूर कर दिया। इन्होंने दरबार में ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी शहजादी के लिए गुले बका लेकर आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, और अगर वो किसी शाही खानदान से हुआ तो शहजादी का निकाह उसके साथ कर दिया जाएगा। इस ऐलान के होते ही दरबार में हलचल मच गई। पड़ोसी मुल्क का शहजादा फारिस, जो काफी अरसे से जोया से निकाह का ख्वाहिशमंद था, आगे बढ़ा। फारिस एक मगरूर और तकब्बुर से भरा हुआ नौजवान था। उसने बड़े गुरूर से अपने सीने पर हाथ रखा और बोला कि सुल्तान, आप फिक्र ना करें। फारिस के पास बेहतरीन घुड़सवार हैं और ऐसी फौज है जो पहाड़ों का सीना चीर सकती है। उसने दावा किया कि वो अपनी ताकत और वफादार सिपाहियों के दम पर वो फूल जरूर लेकर आएगा। इसी दरबार के एक कोने में एक नौजवान खामोशी से ये सब सुन रहा था। उसका नाम जुबैर था। जुबैर शाही बाग की देखभाल करने वाले एक बूढ़े बागबान का बेटा था। वो बचपन से ही शहजादी जोया को दूर से देखता आया था और उसके दिल में शहजादी के लिए एक ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत थी जिसे उसने कभी जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं की थी। जुबैर जानता था कि शहजादा फारिस सिर्फ अपनी बहादुरी दिखाने और तख्तो ताज के लिए जा रहा है, मगर कोहे काफ के रास्ते ताकत से नहीं बल्कि सब्र और साफ दिल से तय होते हैं। जुबैर का दिल धड़कने लगा। उसने फैसला किया कि वो भी इस सफर पर निकलेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। उसके लिए शहजादी की खुशी दुनिया की हर चीज से बढ़कर थी। जुबैर ने अपने घर पहुंचकर अपने वालिद से इजाजत मांगी। बूढ़े बागबान ने बेटे की आंखों में सच्ची मोहब्बत की चमक देखी तो उन्होंने मना नहीं किया, बल्कि उसे ढेरों दुआएं दी। जुबैर के पास ना तो कोई कीमती तलवार थी, ना ही ढाल और ना ही कोई लश्कर। उसके पास सिर्फ एक मामूली सा घोड़ा था और उसके वालिद की दुआएं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने महल के मीनारों को छूना शुरू किया, शहजादा फारिस अपने पूरे शान और शौकत और लश्कर के साथ रवाना हुआ। उनके पीछे पीछे थोड़ी दूरी पर जुबैर भी निकल पड़ा। सफर शुरू होते ही मुश्किलात ने अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया। सल्तनत की सरहद खत्म होते ही घने जंगल शुरू हो गए। ये जंगल इतने घने थे कि दिन के वक्त भी यहाँ अंधेरा रहता था। जंगली जानवरों की दहाड़ें कलेजा कंपा देती थीं। शहजादा फारिस के सिपाही शुरू में तो बड़े जोश में थे, मगर जैसे जैसे जंगल की गहराई बढ़ती गई उनका जोश ठंडा पड़ने लगा। फारिस अपने तकब्बुर में उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म देता रहा, मगर वो ये नहीं देख रहा था कि उसके सिपाही थकान और खौफ से टूट रहे हैं। दूसरी तरफ जुबैर बिल्कुल अकेला था, मगर पुरसुकून था। वो मिट्टी की खुशबू और परिंदों की बोलियों को समझता था। उसने जंगल के उन रास्तों को चुना जहां से गुजरना आसान था।
रास्ते में उसने देखा कि कुदरत हर कदम पर इम्तिहान ले रही है। कहीं रास्ता खत्म हो जाता तो कहीं गहरी खाइयां सामने आ जाती। जुबैर ने हर मुश्किल का सामना सब्र से किया। शाम ढलते ही जब आसमान पर सितारों की चादर बिछ गई, जुबैर ने एक पुराने दरख्त के नीचे पनाह ली। उसने अपनी झोली से सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकाला और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसे खाया। उसने सोचा कि मंजिल अभी बहुत दूर है और रास्ते में दुश्मन सिर्फ दरिंदे नहीं बल्कि इंसान के अंदर का लालच भी है। रात के सन्नाटे में जुबैर को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो या कोई साया उसका पीछा कर रहा हो। मगर उसने अपनी आंखें बंद की और शहजादी जोया का वो मासूम चेहरा याद किया जो उदास था। बस वही याद उसके लिए सबसे बड़ी ढाल बन गई। उसने महसूस किया कि जब नीयत साफ हो तो डर रास्ता छोड़ देता है। सुबह हुई तो पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो चुकी थी। ये कोहे काफ की शुरुआत थी। यहाँ की हवा इतनी सर्द थी कि खून जमने लगे। जुबैर ने देखा कि शहजादा फारिस का लश्कर एक बर्फीली जगह पर रुका हुआ है। उनके घोड़े आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे और सिपाही बर्फ से नीले पड़ रहे थे। फारिस वहां बैठकर शराब और कबाब का लुत्फ उठा रहा था, जैसे वो किसी जंग पर नहीं बल्कि सैर पर आया हो। उसने जब जुबैर को एक मामूली घोड़े पर आते देखा तो उसका मजाक उड़ाया। फारिस ने कहा कि एक बागबान का बेटा क्या खाक उस फूल तक पहुंचेगा जिसे हासिल करना सिर्फ बड़े नसीब वालों का काम है। जुबैर ने उसकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी और खामोशी से आगे बढ़ गया। पहाड़ की चढ़ाई अब इतनी सख्त हो गई थी कि घोड़ा ले जाना मुमकिन न था। जुबैर ने अपने वफादार जानवर को वहीं एक महफूज जगह छोड़ा और पैदल ही ऊपर बढ़ने लगा। उसके फटे हुए जूते उन नुकीले पत्थरों पर फिसल रहे थे। उसके हाथों और पैरों से खून बह रहा था, मगर उसके दिल में मोहब्बत की जो आग जल रही थी उसने उसे ठंडा नहीं होने दिया। जुबैर जानता था कि गुले बका सिर्फ उन्हें मिलता है जो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, आसमान और जमीन का फर्क खत्म होता जा रहा था। वो बादलों के ऊपर पहुंच चुका था। वहां की खामोशी रूह को हिला देने वाली थी। जुबैर ने महसूस किया कि उसकी सांसें फूल रही हैं, मगर हवा में एक हल्की सी महक घुलने लगी थी। ये वही खुशबू थी जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था। उसने ऊपर की तरफ देखा, जहां बर्फ के बीच एक छोटी सी कली दिख रही थी जो अभी बंद थी। सूरज ढलने वाला था और वो मखसूस रात शुरू होने वाली थी जब चांद की रोशनी में ये फूल खिलेगा। जुबैर ने एक पत्थर की ओट में खुद को छुपाया और इंतजार करने लगा, मगर उसे ये नहीं पता था कि शहजादा फारिस भी हार नहीं माना है। वो अपने लालच के साथ बिल्कुल उसके पीछे ही है। कोहे काफ की चोटियों पर रात का सन्नाटा इस कदर गहरा था कि इंसान को अपनी ही धड़कन किसी नक्कारे की तरह सुनाई दे रही थी। हवा की साएं साएं ऐसी थी जैसे कोई रूहानी मखलूक जोर जोर से चीख रही हो। बर्फ की चादर इतनी सख्त और ठंडी थी कि अगर जरा सी गफलत बरती जाए तो जिस्म हमेशा के लिए इसी बर्फ का हिस्सा बन जाए। जुबैर उस बड़े से पत्थर की ओट में दुबका हुआ अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर थोड़ी सी हरारत पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इस नौजवान का बदन शिद्दत सर्दी से नीला पड़ चुका था, मगर आंखों में एक ऐसी लौ जल रही थी जिसे दुनिया की कोई बर्फीली हवा बुझा नहीं सकती थी। जुबैर रह रहकर अपने छोटे से घर और बूढ़े बाप के बारे में सोच रहा था, मगर फिर शहजादी जोया का वो चेहरा तसव्वुर में आ जाता जिसकी खामोश उदासी ने इसे यहाँ तक पहुँचने पर मजबूर कर दिया था। आसमान पर बादलों के काले टुकड़े आपस में टकरा रहे थे। अचानक बादलों के पर्दे चाक हुए और 14वीं का चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ बेनकाब हो गया। चांदनी जब बर्फ की सफेद चादर पर पड़ी तो पूरी चोटी चांदी की तरह जगमगाने लगी। ठीक इसी लम्हे उस नन्हे से पौधे में एक जुम्बिश हुई। जुबैर की सांसें जैसे रुक सी गईं। इसने देखा कि उस नन्हे से पौधे के बीच से एक सुनहरी कली धीरे धीरे बाहर की तरफ सर निकाल रही थी। जैसे जैसे चांदनी की किरणें उस कली को चूमती, वो कली एक अजीब सी सुरीली आवाज के साथ खिलने लगी। ये नज़ारा इतना तिलिस्मी था कि इंसान की अक्ल दंग रह जाए। फूल के खुलते ही फजा में एक ऐसी भीनी भीनी खुशबू फैली जिसने जुबैर के तमाम जख्मों और थकान को एक ही पल में मिटा दिया। ये कोई मामूली महक नहीं थी, बल्कि रूह को तरोताज़ा कर देने वाला एक रब्बानी तोहफा था। जुबैर जैसे ही उस फूल की तरफ बढ़ने के लिए उठा, इसे नीचे की जानिब से कुछ आहट सुनाई दी। जुबैर ने गर्दन झुकाकर देखा तो कलेजा मुंह को आ गया।
शहजादा फारिस जो नीचे दर्रे में रुक गया था, अब अपने चंद खास सिपाहियों के साथ रेंगता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा था। फारिस के चेहरे पर वो शहजादों वाला जलाल नहीं था, बल्कि एक दरिंदगी और लालच की सुर्खी थी। ये शख्स नहीं चाहता था कि कोई मामूली बागबान का बेटा वो फूल ले जाए और इसकी मर्दानगी पर कोई आंच आए। फारिस के हाथ में एक जहरीला खंजर चमक रहा था और इसकी नजरें उस नूरानी फूल की तलाश में थीं, जिसे जुबैर अपनी जान से ज्यादा अजीज समझकर पहरा दे रहा था। जुबैर समझ गया कि अब मुकाबला सिर्फ पहाड़ की सर्दी से नहीं, बल्कि इंसान के अंदर छिपे हुए शैतान से भी है। ये नौजवान खामोशी से पत्थर के पीछे छिपा रहा, क्योंकि ये जानता था कि अगर इसने अभी अपनी मौजूदगी जाहिर की तो फारिस इसे गहरी खाई में धक्का दे देगा। चांद अब आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था और गुले बका अब अपनी मुकम्मल शक्ल में खिल चुका था। फूल के अंदर से नीली और सुनहरी रोशनी की लहरें निकल रही थीं, जो पूरे पहाड़ को मुनव्वर कर रही थीं। शहजादा फारिस जैसे ही चोटी पर पहुंचा, इसकी नजर उस फूल पर पड़ी। लालच के मारे इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फारिस ने जैसे ही उस मुकद्दस पौधे की तरफ छलांग लगानी चाही, अचानक पहाड़ की चोटी से एक जबरदस्त गर्जना हुई। ऐसा लगा जैसे जमीन फट गई हो। बर्फ का एक बहुत बड़ा तोदा टूटकर फारिस और इसके सिपाहियों के रास्ते में आ गिरा। ये कुदरत की तरफ से एक साफ चेतावनी थी कि इस पाक चीज को नापाक हाथों से नहीं छुआ जा सकता। फारिस खौफ के मारे पीछे हट गया और इसके सिपाही चिल्लाते हुए वापस नीचे की तरफ भागने लगे। मगर जुबैर अपनी जगह पर चट्टान की तरह डटा रहा। ये जानता था कि मौत तो एक दिन आनी ही है, तो क्यों न किसी अजीम मकसद के लिए आए। जुबैर आहिस्ता आहिस्ता घुटनों के बल रेंगता हुआ उस कली के पास पहुंचा। इसे अपने वालिद की कही हुई बात याद आई कि अगर किसी मुकद्दस चीज को हासिल करना हो तो पहले खुद को पाक करो। जुबैर ने बर्फ से अपने हाथ साफ किए और निहायत अदब के साथ एक दुआ मांगी। फिर इसने बड़ी नजाकत से उस फूल को उसकी जड़ से जुदा किया। जैसे ही फूल जुबैर के हाथ में आया, इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई हो। इसका नीला पड़ चुका बदन फिर से गर्म हो गया और रूह में एक अजीब सी तवानाई भर गई। तभी पीछे से एक कड़कती हुई आवाज आई, ऐ नीच लड़के, ये फूल मुझे दे दे, वरना तेरी लाश को यहाँ चील और कव्वे भी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये शहजादा फारिस था जो बर्फ के उस तूफान से बचकर निकल आया था। इसके चेहरे पर खून सवार था। जुबैर ने फूल को अपने सीने से लगा लिया और निहायत इत्मीनान से कहा, शहजादे, ये फूल ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत और अकीदत से मिलता है। आप इसे छीनकर शहजादी का दिल नहीं जीत पाएंगे, बल्कि उनकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएंगे। फारिस ने आओ न देखा न ताओ और अपनी तलवार निकालकर जुबैर पर हमला कर दिया। जुबैर ने फुर्ती से खुद को बचाया, मगर पहाड़ की ढलान पर इसका पैर फिसल गया। जुबैर उस नूरानी फूल को अपने हाथ में ऊंचा उठाए हुए नीचे की तरफ लुढ़कने लगा। पत्थर उसके जिस्म में चुभ रहे थे, झाड़ियां उसका लिबास तार तार कर रही थीं, मगर इसने फूल वाले हाथ को हवा में संभाले रखा ताकि उस नाजुक चीज पर कोई खरोंच न आए। फारिस ऊपर खड़ा होकर वहशियाना हंसी हंस रहा था। इसे लगा कि जुबैर मर चुका है और अब वो सुकून से नीचे जाकर सुल्तान को ये झूठी खबर सुनाएगा कि जुबैर फूल लेकर भाग रहा था और मारा गया। मगर जुबैर जिंदा था। उस फूल की तासीर ने इसे टूटने नहीं दिया। जुबैर गिरते गिरते एक ऐसी जगह जा गिरा जहां से एक गहरी गुफा का रास्ता जाता था। गुफा के अंदर अजीब सी रोशनी वाली काइयां जमी थीं जो इसे रास्ता दिखा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये पहाड़ खुद इस नौजवान को रास्ता दे रहा है, क्योंकि इसकी नीयत में कोई खोट नहीं था। रास्ते में इसे एक बूढ़ा दरवेश मिला जिसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी और आंखें समंदर जैसी गहरी थीं। उस दरवेश ने जुबैर को देखकर एक मसर्रत भरी मुस्कुराहट दी और कहा, बेटा, तूने उस चीज को पा लिया है जिसे पाने के लिए हजारों ने अपनी जान दी, पर वो कभी कामयाब ना हुए। ये फूल सिर्फ शहजादी की बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि ये तेरी वफादारी का इनाम है। दरवेश ने जुबैर को एक पोशीदा रास्ता बताया जो सीधे रियासत की सरहद पर निकलता था। जुबैर ने इनका शुक्रिया अदा किया और उस रास्ते पर चल पड़ा। अब इसे ना तो सर्दी का एहसास हो रहा था, न ही जख्मों का दर्द। इसके दिल में बस एक ही लगन थी कि जल्द अज जल्द शहजादी तक ये अमानत पहुंचा दी जाए। उधर महल में शहजादी जोया की हालत लम्हा ब लम्हा बिगड़ती जा रही थी। सुल्तान अल्ताफ बेहाल थे। हकीमों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। अचानक महल के दरवाजों पर शोर हुआ और शहजादा फारिस खून से सने हुए कपड़ों में दाखिल हुआ।
इसने अपनी बनावटी आहें भरनी शुरू की और सुल्तान से कहा कि जुबैर ने इनके साथ गद्दारी की और फूल लेकर खाई में कूद गया। शहजादी की आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर सुल्तान का दिल कुछ और ही कह रहा था। अभी दरबार में ये ड्रामा चल ही रहा था कि महल के सदर दरवाजे से एक धूल में अटा हुआ नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसके एक हाथ में पट्टी बंधी थी, मगर दूसरे हाथ में एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ वो नूरानी फूल था जिसकी रोशनी से पूरा दरबार जगमगा उठा। ये जुबैर था। जुबैर को जिंदा देखकर फारिस के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। जुबैर के दरबार में कदम रखते ही जैसे वक्त ठहर सा गया। इसके फटे पुराने और गर्द से अटे हुए लिबास की धूल दरबारी कालीनों की जीनत बन रही थी, मगर इसके हाथ में मौजूद उस रेशमी कपड़े से छनती हुई नूरानी रोशनी ने शाही शमादानों की चमक को धुंधला कर दिया था। शहजादा फारिस का चेहरा, जो अब तक गुरूर से दमक रहा था, जुबैर को जिंदा देखकर जर्द पड़ गया। दरबार के तमाम वजीर और दरबारी हैरत से अपनी जगह खड़े हो गए। सुल्तान अल्ताफ की आंखों में उम्मीद का एक दिया जल उठा। जुबैर ने निहायत अदब के साथ सुल्तान के सामने सर झुकाया और कांपते हुए हाथों से वो रेशमी कपड़ा हटाया। गुले बका की वो नीली और सुनहरी पंखुड़ियां जैसे ही बेनकाब हुईं, पूरे दरबार में एक ऐसी रूहानी खुशबू फैल गई कि हर शख्स एक अजीब सी सरशारी महसूस करने लगा। जुबैर ने बड़े धीमे और मुअद्दिब लहजे में कहा, ज़िल्ले इलाही, ये वो अमानत है जिसकी खातिर शहजादी जोया बेचैन थी। इसे कुदरत ने अपनी पनाह में रखा था और आज ये आपकी बेटी की शिफा के लिए हाजिर है। शहजादी जोया, जो फूलों की सेज पर बेजान सी लेटी हुई थी, इस फूल की महक नथुनों तक पहुंचते ही ऐसे उठकर बैठ गईं जैसे इन्हें कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं। इनकी आंखों की पिलाहट गायब हो गई और गालों पर सुर्खी लौट आई। सुल्तान की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इन्होंने आगे बढ़कर जुबैर को गले लगा लिया और अपनी भरी हुई आवाज में कहा, आज तुमने मेरी इकलौती औलाद को मौत के मुंह से निकाला है। तुमने साबित कर दिया कि इंसान की अजमत इसकी नस्ल या दौलत से नहीं, बल्कि इसके आला अखलाक और जांबाजी से होती है। उसी लम्हे सुल्तान की नजर शहजादा फारिस पर पड़ी, जो चुपके से दरबार से निकलने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान ने गरज कर कहा, रुक जाओ फारिस, तुमने ना सिर्फ बुज़दिली दिखाई बल्कि दरबार आम में झूठ बोलकर इस नौजवान की मौत की तस्दीक की। तुम्हारी ये ओछी हरकत माफी के काबिल नहीं। सुल्तान ने फारिस को जलील करके अपनी सल्तनत से निकाल देने का हुक्म जारी कर दिया। फारिस ने जाते जाते जुबैर की तरफ एक नफरत भरी नजर डाली, जिसमें बदले की आग साफ झलक रही थी। सुल्तान ने जुबैर को शाही बागबान के ओहदे से हटाकर रियासत का मुहाफिज खास मुकर्रर कर दिया और इसे महल के एक आलीशान हिस्से में रहने की जगह दी। मगर जुबैर का दिल आज भी उसी मिट्टी और सादगी में बसता था। वो अपनी तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद रोजाना अपनी पुरानी झोपड़ी में जाता और अपने वालिद के साथ वक्त गुजारता। मगर ये अमन और खुशी ज्यादा दिनों तक कायम ना रह सकी। महल की दीवारें जितनी ऊंची थीं, साजिशें उतनी ही गहरी थीं। वजीर आजम, जो बरसों से सुल्तान का भरोसा जीते हुए था, जुबैर की इस बढ़ती हुई अहमियत से बेहद रश्क करने लगा। इसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कल तक जो लड़का इसके जूतों की धूल झाड़ता था, आज वो सुल्तान का दाहिना हाथ बन गया है। वजीर ने दबे पांव शहजादा फारिस के साथ हाथ मिला लिया और एक ऐसी साजिश बुनी जिसने पूरी सल्तनत फिरदौस की बुनियादें हिला दी। वजीर ने आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान के कान भरने शुरू किए। इसने सुल्तान से कहा कि जुबैर दरअसल एक जादूगर है और इसने गुले बका को किसी रूहानी ताकत नहीं बल्कि काले इल्म के जरिए हासिल किया है। वजीर ने यह भी अफवाह फैला दी कि जुबैर शहजादी जोया पर कोई जादू कर रहा है ताकि वो सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दे और जुबैर खुद तख्त पर बैठ जाए। सुल्तान पहले तो इन बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, मगर जब इन्होंने देखा कि शहजादी जोया अपना ज्यादातर वक्त जुबैर के साथ बागीचे में गुजारती है और इसकी बातों को सुल्तान के मशवरे से ज्यादा अहमियत देती है, तो सुल्तान के दिल में भी शक का बीज पनपने लगा। वजीर आजम ने मौका पाकर सुल्तान के खाने में एक ऐसी जहरीली दवा मिलवाना शुरू कर दी जिससे सुल्तान की सेहत गिरने लगी और इनकी अक्ल पर एक धुंधला सा पर्दा पड़ने लगा। एक रात जब आसमान पर काली घटाएं छाई थीं, वजीर ने जुबैर के कमरे में शाही मुहर और कुछ जाली खत रखवा दिए। इन खतों में पड़ोसी मुल्क के दुश्मनों के साथ मिलकर बगावत करने और सुल्तान को तख्त से हटाने की बातें लिखी थीं। अगली सुबह पूरी रियासत में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि जुबैर एक गद्दार है। सुल्तान ने गुस्से और बीमारी की हालत में बगैर किसी तहकीक के जुबैर को काल कोठरी में डालने का हुक्म जारी कर दिया। शहजादी जोया ये सुनकर बदहवास हो गई। इसने अपने वालिद के पैर पकड़े और रो रो कर कहा, अब्बा जान, जो इंसान अपनी जान हथेली पर रखकर मेरे लिए फूल ला सकता है, वो कभी गद्दारी नहीं कर सकता। ये किसी की बहुत बड़ी साजिश है। मगर सुल्तान उस वक्त वजीर के नशे और बीमारी के जेरे असर थे। इन्होंने अपनी बेटी की एक न सुनी।
जुबैर को जंजीरों में जकड़कर अंधेरे तहखाने में डाल दिया गया। जुबैर खामोश था, उसने कोई सफाई नहीं दी। इसके चेहरे पर वही पुरसुकून सादगी थी। इसने सिर्फ इतना कहा, हक को कभी छुपाया नहीं जा सकता। अगर मेरी मोहब्बत और वफादारी सच्ची है तो मेरा रब मेरी गवाही खुद देगा। कैद खाने की उन सर्द और बदबूदार दीवारों के बीच जुबैर ने अपना वक्त इबादत में गुजारना शुरू कर दिया। उधर सरहद पार शहजादा फारिस अपनी फौज को इकट्ठा कर चुका था। वजीर आजम ने अंदर से महल के गुप्त दरवाजे खोल दिए थे। सल्तनत फिरदौस पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था और जो शख्स इस रियासत को बचा सकता था वो खुद अपनी ही सल्तनत के अंधेरे तहखाने में बेगुनाही की सजा काट रहा था। वजीर ने सुल्तान को इस कदर कमजोर कर दिया था कि वो तलवार उठाने की भी काबिल न रहे थे। एक रात जब सारा शहर सो रहा था, फारिस की फौज ने अचानक हमला कर दिया। हर तरफ आग और खून का खेल शुरू हो गया। शाही सिपाही इस अचानक हमले से संभल ना पाए। सुल्तान अल्ताफ को जब अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने वजीर के चेहरे पर वो जहरीली मुस्कुराहट देखी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फारिस ने सुल्तान को बंदी बना लिया और शहजादी जोया को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। ठीक उसी लम्हे कैद खाने की दीवारों के पीछे से एक अजीब सी रोशनी फूटने लगी। ये वही नूरानी ताकत थी जो गुले बका को छूने की वजह से जुबैर के अंदर समा गई थी। शहजादा फारिस अपने तकब्बुर के घोड़े पर सवार सुल्तान अल्ताफ की बेबसी का नजारा कर रहा था। सुल्तान, जो कभी एक अजीम सल्तनत के मालिक थे, आज जंजीरों में जकड़े अपने ही वजीर की गद्दारी पर खून के आंसू रो रहे थे। फारिस ने जालिमाना हंसी हंसते हुए शहजादी जोया का हाथ पकड़ना चाहा और कहा, शहजादी, उस मामूली बागबान के भरोसे ने आपको यहां ला खड़ा किया। अब इस उजड़ी हुई सल्तनत को देखने वाला कोई नहीं। जोया की आंखों में आंसू थे, मगर उनमें खौफ नहीं बल्कि नफरत थी। उसने गरज कर कहा, फारिस, याद रखना, हक को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। मेरा खुदा किसी ना किसी को हमारी मदद के लिए जरूर भेजेगा। अभी फारिस के लबों पर दोबारा तंजिया हंसी आने ही वाली थी कि अचानक जमीन जोर से कांपी। महल की काल कोठरी की तरफ से एक तेज नीली रोशनी आसमान की तरफ लपकी, जैसे बिजली जमीन से फूट रही हो। एक जबरदस्त धमाके के साथ तहखाने की दीवारें रेजा रेजा हो गईं। गर्द के गुबार से एक साया बाहर निकला। ये जुबैर था, मगर वो पहले वाला मामूली जुबैर नहीं लग रहा था। इसके हाथ में वही पुरानी तलवार थी, मगर इसके जिस्म के गिर्द गुले बका की वो रूहानी नूरानी लहरें साए की तरह लिपटी हुई थीं। इसकी आंखों में वो जलाल था जिसे देखकर फारिस के बहादुर सिपाही भी पीछे हट गए। जुबैर ने बिजली की सी तेजी से दुश्मन की फौज पर हमला कर दिया। इसकी तलवार हवा में बिजली की तरह कड़कती और जहां से गुजरती वहां दुश्मन के पैर उखड़ जाते। ये महज एक जंग नहीं थी, बल्कि ये वफादारी और सच्चाई का तकब्बुर के खिलाफ ऐलान जंग था। फारिस के सिपाही, जो तादाद में हजारों थे, उस एक नौजवान के सामने ऐसे बिखरने लगे जैसे आंधी में सूखे पत्ते। वजीर आजम ने जब ये नजारा देखा तो इसके हाथ पांव फूल गए। उसने भागने की कोशिश की, मगर शाही मुहाफिजों ने, जिनमें जुबैर को देखकर फिर से जान आ गई थी, उसे चारों तरफ से घेर लिया। आखिरकार जुबैर और फारिस एक दूसरे के सामने थे। फारिस ने अपनी भारी तलवार निकाली और चिल्लाकर कहा, ऐ नीच लड़के, तूने मौत को दावत दी है। दोनों के बीच एक खौफनाक मुकाबला शुरू हुआ। तलवारें आपस में टकराती तो चिंगारियां निकलती। फारिस अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, मगर जुबैर के पास वो रूहानी कुव्वत थी जो इसे कोहे काफ के उस मुकद्दस फूल से मिली थी। चंद ही लम्हों में जुबैर ने एक जोरदार वार किया और फारिस की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। फारिस घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा। जुबैर ने अपनी तलवार इसकी गर्दन पर रख दी। पूरे सहन में सन्नाटा छा गया। सुल्तान, जोया और तमाम आवाम की नजरें जुबैर पर थीं। जुबैर चाहता तो एक झटके में फारिस का सर कलम कर सकता था, मगर उसने अपनी तलवार पीछे हटा ली। उसने बड़े सुलझे हुए लहजे में कहा, फारिस, मैं तुम्हें मारकर अपने हाथ और इस पाक जमीन को गंदा नहीं करना चाहता। तुम्हारी सबसे बड़ी सजा ये जिल्लत और रुसवाई है जो ताउम्र तुम्हारे साथ रहेगी। जाओ, यहां से निकल जाओ और फिर कभी अपनी काली परछाई इस सल्तनत पर मत डालना। फारिस अपनी हार और बेइज्जती का बोझ लिए वहां से दुम दबाकर भाग निकला। दुश्मन की फौज तितर बितर हो गई। वजीर आजम को गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान अल्ताफ को जब जंजीरों से आजाद किया गया तो इनकी आंखों में शर्मिंदगी के मोती चमक रहे थे।
इन्होंने कांपते हुए हाथों से जुबैर के कंधे छुए और भरी हुई आवाज में कहा, बेटा, आज तुमने ना सिर्फ मेरी रियासत बचाई बल्कि मेरी अक्ल पर पड़े उस शक के पर्दे को भी चाक कर दिया। मुझे माफ कर दो कि मैंने एक फरिश्ता सिफत इंसान को गद्दार समझा। सुल्तान ने उसी वक्त दरबार आम सजाया। इन्होंने अपनी शाही टोपी उतारकर मेज पर रख दी और ऐलान किया, आज से सल्तनत फिरदौस का नया सुल्तान जुबैर होगा। इसकी वफादारी, इसका सब्र और इसकी बहादुरी इस तख्त की असली हकदार है। पूरे दरबार में जुबैर के नाम के नारे गूंज उठे, मगर जुबैर ने बड़े अदब से सुल्तान के हाथ चूम लिए और कहा, आलीजाद, मुझे तख्त व ताज की कोई आरजू नहीं। मैं तो आपके बाग का एक मामूली सा माली हूं और वही रहना चाहता हूं। मेरी सबसे बड़ी दौलत शहजादी की सलामती और आपकी दुआएं हैं। शहजादी जोया आगे बढ़ी। इसकी आंखों में जुबैर के लिए वो इज्जत और मोहब्बत थी जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए जोया का हाथ जुबैर के हाथ में दे दिया। ये महज एक निकाह नहीं था, बल्कि ये वफादारी और सच्चाई की जीत का जश्न था। जुबैर और जोया का निकाह इतनी धूमधाम से हुआ कि इसकी चर्चा 7 समंदर पार तक हुई। जुबैर ने सुल्तान बनने के बाद भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने महल के बागीचे को अपने हाथों से मजीद संवारा। गुले बका का वो फूल जो अब एक सूखे हुए पौधे की शक्ल में था, जुबैर के छूते ही फिर से लहलहा उठा। ये इस बात का सबूत था कि जहां नीयत साफ और मोहब्बत सच्ची हो, वहां मुर्दा चीजों में भी जान आ जाती है। सल्तनत फिरदौस में फिर से वही अमन और खुशहाली लौट आई। आने वाली नस्लों को ये कहानी सुनाई जाने लगी कि कैसे एक बागबान के बेटे ने अपने सब्र और यकीन से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, और ये कि सब्र का फल हमेशा मीठा और नूरानी होता है। बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई के एक छोटे से दिए के सामने इसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जुबैर और जोया ने ताउम्र अपनी रियासत की खिदमत की।